देखिए अभी हमने पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया था। किस तरह से आया था वो सूत्र? 1/KQ/R², KQ/R², आर कैप, राइट। तो यहाँ से हम इसका परिमाण है कितना है? परिमाण E बराबर KQ/R², राइट। अब देखिए K क्या है? एक समानुपाती नियतांक है, राइट। और Q भी क्या है? धनात्मक आवेश है। यदि दूरी के साथ ग्राफ खींचना चाहे, दूरी के साथ, तो किस तरह से रिलेट करता है ये? इस तरह से, राइट। अब देखिए इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या लेते हैं? R लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं? E सदिश लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, राइट। तो किस तरह से आएगा इसका ग्राफ? इस तरह से आएगा, यानी क्या आएगा? E प्रोपोर्शनल टू 1/R², राइट, इस तरह से, ठीक है। यदि अगर आवेश के साथ खींचना चाहे, ये तो दूरी के साथ है, आवेश के साथ खींचना चाहे तो किस तरह से आएगा? E प्रोपोर्शनल टू Q, ठीक है। तो उसके साथ कैसा आएगा? सीधा यहाँ पे 1/R², ये कितना आएगा? E सदिश, E वेक्टर। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा? आवेश के साथ इस तरह से आएगा, राइट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है यदि बिंदु आवेश Q, यदि देखो निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं माध्यम की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तीव्रता में संबंध। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? निर्वात के लिए माना बिंदु आवेश Q निर्वात में स्थित है, तो कितना हो जाएगा? E निर्वात बराबर कितना आएगा? 1/4πε0 Q/R², ठीक है। तो ये किसके लिए आया? निर्वात की विद्युतशीलता के लिए। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, राइट। अब यदि बिंदु आवेश Q उतनी ही दूरी R पर माध्यम में स्थित है तो क्या आएगा उसके लिए? तो देखिए माध्यम में स्थित है तो कितना आएगा? E माध्यम, राइट। E माध्यम बराबर कितना आएगा? 1/4πε Q/R², राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन बराबर होता है ε0 εr, राइट। ये रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, राइट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा ε0 εr, राइट। तो ये वैल्यू क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी एप्सिलॉन की जगह, राइट। तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा?
तो वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, ई माध्यम इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये वैल्यू रखिए Q/R², राइट। तो ये वैल्यू ये इसको देंगे समीकरण 2। समीकरण एक का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो वैल्यू इसमें क्या करेंगे देखिए, तो ई माध्यम इक्वल टू कितना जाएगा 1/εr को बाहर निकाल लिया, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², राइट। तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो किसकी है, ई निर्वात की वैल्यू है ये, ठीक है ना। तो समीकरण एक से ठीक है, तो कितना आएगा ई माध्यम बराबर कितना आएगा ई निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। ये एक रिलेशन आएगा, ठीक है। यदि हमें किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे, उसमें 1/εr का डिवाइड हो जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या है, आपेक्षिक विद्युत क्षेत्र की आपेक्षिक विद्युतशीलता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ठीक है। अब देखिए एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। तो इसका मान क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका मान क्या होगा, कम होगा, राइट। तो कितना आएगा ई माध्यम क्या होगा, लेस देन ई निर्वात होगा, ई निर्वात, ठीक है ना। ये मान आएगा इसका, राइट। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो अलग अलग पैरामीटर के लिए अलग अलग होता है। जैसे एक्सरे ट्यूब के लिए वायुमंडल में, वांडेडीग्राफ जनरेटर में, ठीक है। और काफ़ी है, उनकी टेबल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक्स ट्यूब में, तो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं ई, निकाय ले लेते हैं, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। तो एक्स ट्यूब में इसका जो मान होता है वो कितना होता है, इसका मान होता है 5 गुणा 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक्स ट्यूब हो गया। दूसरा हो गया आपका वायु की विद्युत रोधन क्षमता, विद्युत रोधन क्षमता, ठीक है। तो उसके लिए जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3 गुणा 10⁶ न्यूटन पर कूलम, राइट। ये वैल्यू होती है इसकी, राइट, अलग अलग। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना बहुल आवेशों के कारण। बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। देखिए यहाँ पर अभी हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो केवल एक ही आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना किस प्रकार से की जाती है, तो देखते हैं उसके लिए। तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हमने एक बल की गणना की थी। तो ये क्या है, 3D डायग्राम है। ये बिंदु O है, X है, Y है और ये Z है, ठीक है। तो सर्वप्रथम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश Q, यहाँ पर Q1 है, ये Q1 आवेश है, ठीक है। ये Q2 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। यहाँ पर क्या है, परीक्षण आवेश Q0 है, राइट। और एक आवेश यहाँ पर मान लेते हैं Qn है।
तो बहुत सारे आवेश है, तो इनकी दूरियां क्रमशः कितनी है, r1 सदिश है, इसकी दूरी कितनी है, r2 सदिश है, राइट, इसकी दूरी कितनी है, r0 सदिश है, और इसकी दूरी कितनी है, rn सदिश है, ठीक है ना, ये rn सदिश है, ये दूरियां है इसकी, अलग अलग दूरियां है, राइट। अब देखो इस आवेश के कारण, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 होगी पहले आवेश के कारण, ठीक है। इस आवेश के कारण कितनी होगी, इस आवेश के कारण कितनी होगी, E2 होगी, E2, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसी नेक्स्ट है इस आवेश के कारण, कितनी होगी, En होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम हम बनाएंगे, राइट। अब देखिए इन सभी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें भी अपन वही अध्यारोपण का सिद्धांत है, उसी का उपयोग करेंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि अलग अलग आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उन सभी का योग क्या आता है, बिंदु O पर, बिंदु Q0 पर, ठीक है ना, इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र का परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा। तो किस तरह से देखिए, तो क्या आएगा, E0 पर, ठीक है ना, तो कितना आएगा, E1 सदिश प्लस E2 सदिश प्लस E3 सदिश प्लस E4 सदिश, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे सदिश है अपने पास, En सदिश, राइट। अब देखिए इन सभी का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए, राइट, ठीक है ना। ये तो डायग्राम में मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखिए तो इसके कारण जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, R1 कैप, ठीक है, ये आएगा। इस प्रकार से KQ2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R कैप 2, राइट। कितना हो जाएगा यहाँ पे, KQ3 अपॉन R3 स्क्वायर, अब टॉप टू ये आ जाएगा KQN अपॉन RN का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से देखो कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो K कॉमन लिया है यहाँ से, राइट। तो K कॉमन लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, R1 कैप, Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, R2 कैप, ऐसे Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, राइट, प्लस Qn अपॉन Rn का स्क्वायर, यहाँ पे Rn का कैप, राइट, यहाँ पे R3 का कैप, R3 का कैप, ठीक है। ये सारी वैल्यू आएगी। तो K का मान कितना आता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेसन कितना आ जाएगा यहाँ पे, QI, N की वैल्यू क्या रखेंगे, N की वैल्यू रखेंगे यहाँ से 1 से लेके N तक रखेंगे, तो QI अपॉन यहाँ पे आ जाएगा RI, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा RI का कैप। ये सारी वैल्यू क्या आएगी, E सदिश, ये सारी वैल्यू ये आएगी। इनको क्या कर दिया है, सम के फॉर्म में वैल्यू नोट कर लिया अपन ने, राइट। तो इस तरह से, तो ये सारी वैल्यू, तो आज के लिए इतना ही।